ना कहीं जो SIR जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बैकडोर से मेरे को लगता है कि ये NRC का प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं, इनफैक्ट मैं डॉक्यूमेंट दे के आया हूँ, वो निवास पूछते हैं, और निवास जो बनता है वो रसीद और जमीन के कागजों पे बनता है। बिहार जो है वो फ्लड से प्रभावित इलाका रहा है, उसमें 20-30 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो सारा बह गया है, लोग अपना जान बचा के लोग भागे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट की क्या ही बात कर सकते हो उसमें। तो जो आप डॉक्यूमेंट वोटर आई कार्ड बनाने के लिए थे, चाहे आधार हो या वोटर आई है, उसको आप वैलिड कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात एक और, जो लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे रोहिंग्या या बांग्लादेशी इसमें घुस गए हैं, तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है ना कि आपने कैसे उसे घुसने दिया। और अगर कोई 20 साल पहले घुस भी गया है तो हमारा सिटीजनशिप ये कहता है ना, किसको चुनोगे? 7 साल से जो यहाँ पे रहता हो तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। इनफैक्ट US में भी आप 7 ईयर्स रह जाइए तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। तो आप इस बार किसको चुनोगे बिहार? मेरे हिसाब से तो NDA का जो अभी करंट पोजीशन है वो स्ट्रांग लगता है। तो मतलब ये कांग्रेस और तेजस्वी जी की सरकार को नहीं चुनना चाहते हो आप? देखिए, मेरा कांग्रेस से तो कोई खास उसमें एग्जिस्टेंस मेरे को दिखता नहीं है। रही बात तेजस्वी यादव का, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनत करता है, लोग उसके साथ भी हैं, बट मेरे को कहीं से ये नहीं लगता कि वो सरकार बनाने के पक्ष में है। क्या लग रहा है सर? सरकार तो बनेगी NDA। दिल्ली से लेकर के बिहार तक जो काम कर रहे हैं, आज यात्रा निकाल रहे हैं। पहले कौन सा भाई बिहार में वोट चोरी हो गया? जो विदाउट वोट हैं उनको काटे जा रहा है, कौन सा गलत हो रहा है? अब ये कह रहे कि हमारा वोट काट रहे हैं, क्या इनको पता है कि इनका वोट कटा? क्यों नहीं पता इनको? क्यों कह रहे हैं? इनको पता है कि जितना वोट कटा वे सारे तारों के नीचे से आए हुए थे, सारे रोहिंग्या थे, इसलिए ये उसका पक्ष ले रहे हैं। तो उन जिस वोट से दो वोटर ID कार्ड भी भैया तेजस्वी यादव के दो वोटर ID चले गए, तो जो खुद एक फ्रॉड हो और वो बिहार का शासन करने क्या लग रहा है इस बार बिहार के अंदर किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस पर विपक्ष आरोप लगा रही है भाजपा में वोट चोरी के लिए। देखिए, अभी जो बिहार की करंट स्थिति है, इनफैक्ट मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे अभी NDA की जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। उसके बहुत सारे रीजंस है, और चाहे नीतीश कुमार का, सुशासन बाबू का इमेज कह लीजिए, या उन्होंने जो काम किया है, आप 20 ईयर्स वर्सेस 20 ईयर्स आप कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो छवि है, उन्होंने हर वर्ग के लोगों को बैलेंस करके वहाँ पे काम किया है, और उनके जितने भी 7 निश्चय योजना है वो ग्राउंड पे है और उससे सबको बेनिफिट हुआ है। और रही बात इन लास्ट 5 ईयर्स में, तो इसमें इंफ्रा पे बहुत काम हुआ है, चाहे आप रोड हो, बिहार के जो यूपी बोर्ड सीमित हैं, तो उसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसको चुनोगे आप? देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन जो है, अभी तक जो आप लास्ट 20 ईयर्स का इलेक्शन का देखोगे तो नीतीश कुमार जिसके साथ होते हैं वो वोट बैंक स्ट्रांग हो जाता है, चाहे वो तेजस्वी के साथ हो या BJP के साथ हो, और उनकी जो पर्सनल इमेज है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस ज्यादा हो जाता है। एक नया प्लेयर है प्रशांत किशोर, जो काफी स्ट्रेटेजी बनाए हैं, बहुत सारी पार्टियों के साथ काम किए हैं, स्टेट में किए हैं, BJP के साथ भी काम किए हैं। वो जो बातें रखते हैं उसको लोग समझते हैं, बट उनके जो वोटर है जो उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो BJP के बहुत कम परसेंटेज है, जो शायद वोट में कन्वर्ट ना हो, उनसे प्रभावित है। तो वो वही लोग हैं जो इससे पहले जो 2020 भाजपा पे जो आरोप है वोट चोरी के, क्या ये किया है नहीं? देखिए, वोट चोरी हमेशा सुधार इसमें होना चाहिए, और मेरा भी एज ए वोटर, एज ए पब्लिक, मेरा हमेशा क्वेश्चन ये रहता है कि आपने वीवीपैट में ऑलमोस्ट 5 to 6,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, तो एज ए वोटर मेरे को लगता है कि मेरा वोट EVM में गया और वीवीपैट में भी पर्ची भी है, तो उस दोनों को काउंट कर दीजिए, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। और कहीं NRC पे सवाल करने वाले वही है। अब बताइए, आप अगर इस भारत के नागरिक है तो आपको बताने में क्या दिक्कत है? हमें तो नहीं है, हमारे तो 7 पीढ़ी से हम बिहार के हैं, हमारे पास कागज है, कोई भी कर ले, तो हमें क्या दिक्कत है? कंपनी बैठाते हैं साउथ में और बात करते हैं बिहार की। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी तो अच्छे युवा हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार के युवा बिहार के चुनेंगे या नहीं? अरे कोई नहीं चुनेगा, अब जिसको पता चल गया, अब तो पोल खुली है, मैंने गूगल पे सर्च किया तो 7 कंपनियां बताई गई है, तो अब सब जो युवा को पता हो गई है। और आपके चैनल के माध्यम से इस बहकावे में ना आए, अगर उनसे कहो कि अगर बिहार के काम करना है तो पहले अपनी 7 कंपनियां बिहार में बैठाए, फिर आके चुनाव लड़े। तो आप किसको भी चुनोगे इस बार NDA सरकार, BJP सरकार, BJP NDA सरकार। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जी कुछ काम करेंगे या नहीं? वो कटवा है, वो काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे, वोट काटेंगे। किस पार्टी का वोट काट सकते हैं, क्या लग रहा?
वो बीजेपी का ही वोट काट सकते हैं, एनडीए का काट कर सकते हैं, और किसी के नहीं, और किसी के नहीं काटेंगे। कि बस जो उसमें जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार राम जी, तो डीजीपी से रिटायर हैं और उनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ है या जेएनयू से हुआ है दिल्ली से, तो वो दिल्ली से पढ़े हैं, तो दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़े, बिहार से क्यों लड़े जाके। हम लोग भी पढ़े हैं यूपी से, तो हम लोग का मार्कशीट वो जो है बोल रहे हैं कि जो यूपी से पढ़ा है बिहार में अब लाभ नहीं ले पाएगा। हम लोग वोट के लिए बिहारी हैं और रोजगार के लिए हम लोग बाहरी हो गए। आप बताइए सर। क्या लग रहा है जो अब नई पार्टी लेकर आए हैं प्रशांत किशोर जी, तो क्या लग रहा है इस बार प्रशांत किशोर जी कुछ परिवर्तन करेंगे बिहार में? बोलते हैं ना कि एक वोट कटवा पार्टी होती है, वो प्रशांत किशोर जी वही हैं। अरे प्रशांत किशोर जी कुछ नहीं करेंगे, वो कहते हैं बिहार में हम रोजगार देंगे। हैं 7 कंपनियां उनकी है साउथ में। अब तक तुम साउथ में क्यों बैठा है? वही कंपनी पहले बिहार में बैठा देते, लोगों को रोजगार मिल जाता। तो लोगों को गुमराह बना रहे हो आप, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 7 कंपनियां तो साउथ से, आप साउथ में बिहार के बंदों को लेकर साउथ हो जाते हो, आप काम करवाते हो और बात कर रहे हो बिहार में मैं कंपनी बैठाऊंगा। वो पहले 7 कंपनियां आप बिहार में बैठा लेते, फिर आप आके बिहार